हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कॉरपोरेट अकाउंट की बुक का मैं क्वेश्चन नंबर आपको 6 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके पहले अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तब भी मैं आपको समझाने की गारंटी देता हूं। बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है फ़ैन की, क्योंकि जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं लाइट नहीं है। जब इन्वर्टर से सारा काम होता है तो पंखा ज़्यादा तेज चलता है, क्योंकि गर्मी भी है। तो आप लोग कोशिश करिएगा हमारी बात को समझने में। राम ने श्याम के व्यवसाय को क्रय करने का निर्णय लिया। 2014 में 4,20,000 का लाभ है। इसमें 60,000 असामान्य लाभ शामिल है। 2015 में 3,60,000 रुपये का लाभ है। 44,000 असामान्य हानि शामिल है। 16 में 3,80,000, 17 में 5,40,000, 5,000 असामान्य हानि को छोड़कर अब वैकल्पिक प्रबंध की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके लिए 41,000 प्रतिवर्ष व्यय करना पड़ेगा। राम संपत्ति का बीमा कराना चाहता है, जिसके लिए वार्षिक प्रीमियम की राशि 40,000 होगी। अब 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, मतलब 4 साल का फ़ायदा दिया है, 3 वर्षों का क्रय। ध्यान दीजिए, एकदम साफ साफ शब्दों में लिखिए कॉपी में। वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट। इसको आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कह सकते हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वहाँ पर एवरेज प्रॉफिट, इसको आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि इसमें आपको समायोजन करना रहेगा। ईयर परचेज, ध्यान दीजिएगा। वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये मेरा फॉर्मूला है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सभी प्रॉफिट को लाइन से लिख लेते हैं। क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा 2014 का, 15 का, 16 का, 17 का लिखना है। प्रॉफिट 2014, प्रॉफिट 2015, प्रॉफिट 2016, प्रॉफिट 2017। ध्यान दीजिएगा फ़ायदा कितना कितना दिया है। 4,20,000, 3,60,000, 4,20,000, 3,60,000, 3,80,000, 5,40,000, मतलब ये फ़ायदा दिया हुआ है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहता है कि 2014 में 60,000 की असामान्य लाभ शामिल है। 14 में कभी भी क्वेश्चन में दे दे एब नॉर्मल प्रॉफिट, कितने का, 60,000 का। ये चीज़ एब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, व्यवसाय है ना। व्यवसाय से पैसा निकाल के बहुत लोग सट्टा लगा देते हैं, बहुत लोग ऐसी जगह लगा देते जहाँ अचानक से पैसा मिल जाता है। मतलब कि जो बार बार नहीं होगा, असामान्य लाभ को हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा, 60,000 घटा देंगे, ठीक है, 3,60,000 रुपया हमारा बचेगा। इतने बचेगा भाई, 20 घटाएंगे फिर 40 घटा देंगे, 3,60,000 घटेगा हमारा, बचेगा। 2015 में 44,000 की असामान्य हानि है। ध्यान दीजिएगा, एब नॉर्मल लॉस। एब नॉर्मल लॉस कितने रुपए का है, 44,000। कभी भी एब नॉर्मल लॉस हो, एब नॉर्मल का मतलब जब व्यवसाय में अचानक से हानि हो जाती है, ऐसी हानि जो बार बार नहीं हो गई। हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हमारा मोबाइल गिर जाए, टूट जाए, वैसे गिरेगा नहीं, बहुत बार गिरता है, टूटता भी नहीं है। या हमारा कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा कोई भी चीज़ अचानक से किसी दुकान में आग लग जाए,
जब प्रत्येक वर्ष आग तो लगेगी नहीं, तो इसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, ये बार बार नहीं होगा। 4,04,000। 3,80,000 में कोई परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा है। इस 3,80,000 को आप ऐसे रहने देना, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद 5,40,000 में 5,000 असामान्य हानि है, एबनॉर्मल लॉस है 5,000 का। 5,45,000। मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखिएगा, एकदम शालीनता से मैं पढ़ाता हूँ। बहुत लोग कहते हैं आप बड़ा धीरे धीरे पढ़ाते हैं, तो कुछ भी मानिए, पहले फ़ायदा लिख लेंगे, एबनॉर्मल लॉस है तो जोड़ लेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो माइनस कर लेंगे, याद रखना हमेशा। अब जिस ईयर से संबंधित, ये सारी चीज़ें ईयर से संबंधित दी गई हैं, इसे कहेंगे भूतकालीन समायोजन, इसको इंग्लिश में कहेंगे पास्ट ईयर एडजस्टमेंट। और भी एडजस्टमेंट दिए गए हैं, उसमें ईयर देखो नहीं लिखा है, वो फ्यूचर के हैं, किसी वर्ष से संबंधित नहीं दिया गया है। तो हम अपने देखो भाई, हमारे पास तो मोबाइल है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम बहुत करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए लिखिएगा टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, 3,60,000, 4,04,000, 3,80,000, 5,45,000, 16,89,000 रुपया आप अपनी कॉपी में टोटल प्रॉफिट में लिख लो। आपको टोटल प्रॉफिट 16,89,000। हम लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, 16,89,000, नंबर ऑफ ईयर 4 साल दिया गया है, 4 से भाग देंगे, 4,22,250, 4,22,250, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आया, याद रखना। अब इसके नीचे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐड होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेस होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं जोड़ते हैं। कभी कभी होता है ऐसा कोई जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कोई बिजनेस में खर्चा जो हम नहीं करते, हमारा बिजनेस कोई और कर लेगा तो करेगा, याद रखना। तो उसका खर्च बढ़ जाएगा, उसका प्रॉफिट हमेशा कम हो जाएगा। मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ, किसी से कोई मदद नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, कोई भी बिजनेस हो, जो ऐसे खर्चे जो आप कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहा है, लेकिन जो अगला आदमी खरीदेगा बिजनेस को, आपको पता होना चाहिए गुडविल का मूल्यांकन कहाँ किया जाता है, कंपनी को खरीदने पर, साझेदारी संस्था में प्रवेश होने पर, अवकाश होने पर। ऐसे कोई खर्चे जो अभी तो हो रहे हैं भविष्य में नहीं होंगे, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, माइनस कर दोगे, सॉरी, उसको हम लोग प्लस कर देते हैं। ऐसे कोई खर्चे जो अभी हो रहे हैं भविष्य में नहीं होंगे, ऐसे खर्चे जो भविष्य में हो रहे थे अब नहीं होंगे, मतलब जिनसे फ़ायदा घटेगा उसको घटा देंगे, जिससे फ़ायदा जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे। कहता है कि अब वैकल्पिक प्रबंध की आवश्यकता होगी, इसके लिए 41,000 व्यय करना होगा। आप समझिएगा, पहले मैनेजमेंट कोई नहीं करता था, केवल व्यवसाय का स्वामी करता था, लेकिन जो खरीदेगा वो क्या करेगा, मैनेजमेंट की व्यवस्था करना पड़ेगा। उसका खर्च आएगा साल भर का 41,000 रुपया। फ़ायदा कम होगा, घटेगा, बढ़ेगा? भाई पहले प्रबंध नहीं रखा गया था, मैनेजर नहीं रखा गया था, मैनेजर रखा जा रहा है, फ़ायदा कम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो भैया। राम संपत्ति का बीमा कराना चाहता है, इसके लिए वार्षिक प्रीमियम 40,000 होगा। ये भी खर्चा है ना, पहले बीमा नहीं हुआ था, हमारी गाड़ी का बीमा नहीं हुआ था, हमारी दुकान का बीमा नहीं हुआ था ना, तो अब बीमा होगा तो कितना खर्च है भैया, 40,000। यानी कि दोनों खर्च हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती कभी पहले नहीं होती थी, अब हो रही हैं। अब कुछ होती हैं पहले हो रही थी अब नहीं होंगी, वो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो मेरे भाई लोग 4,22,250 में
81,000 हमारा क्या आएगा, सॉरी 3,41,250, 3,41,250। इसको कहेंगे हम लोग क्या, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। समझिएगा उत्तर कितना दिया हुआ है देख लो। पहले उत्तर हम मिला रहे हैं भले, लेकिन आपको पहले उत्तर नहीं मिलाना है। पहले आपको एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट दिया है 3,40,000 और अपने में कितना आ रहा है 3,41,000। हो सकता है कहीं गलती भी हो गई हो, 41,250, ठीक है, हो सकता है। मिलाएंगे एक बार हम, ठीक है। 4,20,000 दिया है, 4,20,000 में 60,000 माइनस करिए, 4,20,000 माइनस 60,000, 3,60,000 हमारा सही है। अब क्वेश्चन में देखिएगा, आप लोग समझ लीजिए। फिर क्वेश्चन में कहा है 3,60,000, 44,000 प्लस कर दीजिए, 3,60,000, 4,04,000, ये भी सही है। उसके बाद 2016 में 3,80,000, कोई परिवर्तन नहीं। 5,40,000, 5,45,000, इसको जोड़ लेते हैं। हो सकता है कहीं पर गलती हो गई हो, कभी कभी होता है, किताबें वाले गलत होता है, क्या करें हम। 3,60,000, 4,04,000, ये जान लीजिएगा 1% हमारी जानकारी में गलती नहीं हुई है। उत्तर मिले ना मिले उससे क्या मतलब है। 3,80,000, 5,45,000, 16,89,000, 4 साल का मेरे भाई लोग फ़ायदा 4,89,000 भागे 4 कर दीजिए, 4,22,250। और कुछ छूट तो नहीं रहा है, रुक जाइएगा देख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ छूट रहा हो 41,000 प्रतिवर्ष व्यय करना होगा, इसको हम घटा देते हैं। राम संपत्ति का बीमा कराना चाहता है जिसके लिए 40,000 रुपया खर्च करेगा, इसको भी घटा देंगे। तो मेरे भाई लोग, जितने भी लोग हमारी वीडियो को देखें, हमारे ऊपर विश्वास करके आप लिख लीजिए, प्रश्न में कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं हुई है। याद रखिएगा 4,22,250 ना, 4,22,250 माइनस कर दीजिए 40 से 41,000, 41, 40, 81,000, 3,41,250, 3,41,250। गुडविल में 3,41,250। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, 3 वर्षों के क्रय के आधार पे, गुणे कर दो 3, 10,23,750, 10,23,750। विश्वास करिएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे आप उत्तर नहीं मिला पाए, तो ज़बरदस्ती कहो तो मिला दें, ठीक है। बाकी मेरे भाई लोग, जो लोग वीडियो देखेंगे, इतना आप लिख लीजिएगा, हमारे विश्वास के ऊपर क्वेश्चन आपका मैं 100% सही लगाया हूँ।